जय श्री राम। राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिन लोगों का जन्म 22 तारीख को हुआ है और 22 तारीख वाले लोगों का मूलांक हो जाता है 4। तो यानी कि जिन भी लोगों का मूलांक 4 है, स्पेशली उन्हीं के ऊपर यह वीडियो बनाई जा रही है। और ऐसे 22 तारीख के अलावा और भी काफ़ी सारे लोग हैं, जैसे कि अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख को, या फिर आपका जन्म 13 तारीख को, या फिर 22 तारीख को और 31 तारीख को आपका जन्म होता है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स होते हैं, कैरियर, शादी, आपके बच्चे, पैसा, आपकी गाड़ी, आपका स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों से रिलेटेड इस वीडियो में बिल्कुल एक 0 पॉइंट से और एक सुपर पॉइंट तक, यानी कि जहां आपको सब कुछ पता हो, उन चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यह 4 डेट्स वाले स्पेशली इस वीडियो को देख सकते हैं। 22 तारीख के अलावा 4, 13 और 31 तारीख वाले लोग भी देख सकते हैं। इसके अलावा जिन लोगों का जन्म 4th महीने यानी कि अप्रैल में हुआ है, तब भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखिए, जिन लोगों का मूलांक 4 या फिर भाग्यांक 4 आता है, तो यह वीडियो स्पेशली आप लोगों के ऊपर ही बनाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर एक आपको प्यारी सी तस्वीर दिख रही होगी। बहुत सारे यूजर, बहुत सारे कैंडिडेट, सब्सक्राइबर्स नए आते हैं तो उनको नहीं पता होता कि यह वीडियो किस प्रकार की बनने वाली है और इस यूट्यूब चैनल पर किस प्रकार का कंटेंट मिलता है। तो बता दूं मैं आपको, अगर आपने कभी एस्ट्रोलॉजी, पामोलॉजी, वास्तुशास्त्र, ज्योतिष विद्या, इस प्रकार के कंटेंट अगर आपने कभी पहले देखे हैं, और आसान भाषा में बताऊं तो हमारा मोटिव यही है कि हम सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपको बहुत सारी जानकारी आपकी लाइफ के बारे में बता सकें। क्योंकि बहुत सारे लोग सफलता को लेकर, कैरियर को लेकर, बच्चों को लेकर अटक जाते हैं, समस्याएं चलती रहती हैं, उनके काम नहीं बन पाते। तो आज की इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि क्यों हम अटक जाते हैं और क्या समाधान हो सकते हैं जिससे हम बहुत कम समय में वो सभी चीज़ें पा सकें। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? इट इज़ पॉसिबल, यस। यह इसकी जो पॉसिबिलिटी है वह है। और आज की इस वीडियो में हम उन्हीं के ऊपर बिल्कुल गहराई से डिस्कस करेंगे। मैं बिल्कुल आराम से, प्यार से और बिल्कुल आसान शब्दों में तोड़कर आपके साथ बातें करता हूं कि एक नॉर्मली जो कहीं गांव में बैठा हुआ कोई बच्चा, कोई महिला है, वह भी वीडियो में जो दी गई जानकारी है उसको अच्छी तरीके से समझ सके। ओके, तो चलिए, अगर उच्चारण में कहीं पर कोई मिस्टेक हो जाते तो मैं उसके लिए आपसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली मूलांक या भाग्यांक 4 वाले लोगों के बारे में। अगर आपके परिवार में से मम्मी पापा, भाई बहन, आपके हस्बैंड वाइफ, बच्चे, आपका बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, आपके क्लासमेट, स्कूलमेट, कॉलेजमेट, कोई भी है इस डेट ऑफ बर्थ का, तब आप वीडियो देख सकते हैं। और आप देख भी पाओगे कि आप बहुत सारी बातें 90% से ऊपर, 90% से ऊपर की बातें आप लोगों के साथ मैच होंगी। लेकिन अगर नहीं होती हैं तो आपको जस्ट कमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि सर मेरे साथ बातें मैच नहीं हो रही, क्योंकि इस वीडियो के आखिर में मैं आपको वह भी बातें बताऊंगा कि आपके साथ बातें क्यों मैच नहीं होती। तो आज की इस वीडियो में आपके और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, आपके जितने भी डाउट होंगे कि सर सफल नहीं हो पा रहा, शादी नहीं हो रही, मेरे बच्चे मुझसे बातें नहीं करते, बच्चों की अच्छी स्टडीज नहीं हो रही, तो उन सब चीज़ों से रिलेटेड आज की ही इस वीडियो में आपके जितने भी डाउट होंगे, कोशिश करूंगा कि आपके प्रत्येक डाउट को मैं दूर करके ही आगे बढ़ पाऊँ। 0 लेवल से सुपर लेवल। 0 लेवल मतलब कि अगर किसी को कुछ भी नहीं पता लेकिन वह भटका हुआ है, तब भी वह बहुत कुछ अपने बारे में जान सकता है। एक एक बात बिल्कुल आपको आसान से भाषा में बताने की कोशिश करूंगा, और यह सब कुछ पूरा कंटेंट आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। ओके, और इस वीडियो में जो यहाँ पर आप यह कुछ चेहरे देख रहे हैं, इनके बारे में भी बात करेंगे। क्योंकि प्रत्येक सेक्टर में, जैसे कि एजुकेशन सेक्टर, आपका फिल्मी जो दुनिया है, म्यूजिक इंडस्ट्री, तो प्रत्येक सेक्टर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका आपका मूलांक यानी मूलांक 4 रहा है और वो बहुत कम समय में सफल हो जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं, आज की इस वीडियो में आपके प्रत्येक क्वेश्चन का मैं यहाँ पर जवाब देने वाला हूँ। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वीडियो को अच्छी तरीके से।
तो आज की इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य है नंबर 4 को लेकर। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में कहीं पर भी 4 आता है तो उस 4 नंबर के रिजल्ट आपके लाइफ में आएंगे ही आएंगे। लेकिन एक बार एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर किसी का जन्म हुआ है 22 तारीख पहला महीना 2002, आप भी आपकी डेट ऑफ बर्थ लिख लीजिएगा। तो यहाँ पर जिस तारीख के आप पैदा होते हो, जिस तारीख को, तो वही होती है आपकी डेट ऑफ मतलब कि आपका एग्जैक्टली डेट। और इसी डेट को हम बोलते हैं मूलांक। ध्यान रखिएगा, मूलांक। जैसे इसमें 22 है, लेकिन यह जो आपकी डेट है वह सिंगल डिजिट में आपको लेकर आनी है। जैसे यहाँ पर 2 बार 2 है, 22 है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना आ गया, 4। ओके, तो यह आपका कितना आ गया मूलांक, यहाँ पर आपका आ गया 4। तो आपका मूलांक कितना हो गया, 4। तो अगर हम पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़ते हैं, जैसे कि यह है 2, 1 और 2002, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9, तो यह आ गया आपका भाग्यांक। तो मूलांक आया हमारे इस केस में 4 और भाग्यांक आया 9। तो मूलांक और भाग्यांक जो मैं यह बोल रहा हूँ, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता हो, तो यह भी मैं बताऊंगा। लेकिन पहले एक बार आप यह देख लीजिए कि यह निकालते कैसे हैं। और एक इनका कॉम्बिनेशन होता है, एक पेयर होता है। जैसे पहले होता है मूलांक, दूसरा होता है भाग्यांक। इसको हम बोलते हैं ड्राइवर नंबर, इसको बोलते हैं कंडक्टर नंबर। अब आप देखिएगा कि जो हमारी डेट है, जिस तारीख को हम पैदा हुए हैं, अगर वहाँ पर 2 डिजिट हैं तो उन दोनों को जोड़कर एक सिंगल डिजिट ले आइए तो उसको बोलेंगे मूलांक। और पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़कर जो भी सम आता है उसको बोलते हैं हम भाग्यांक, यानी कि कंडक्टर नंबर। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अब यह देखते हैं ये होते क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पैदा होते हैं, जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, तो ड्राइवर और कंडक्टर यानी मूलांक और भाग्यांक यह दोनों बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ ही आते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि ये हमें दिखते नहीं, तो यह उसकी डेस्टिनी में, यानी कि उसकी किस्मत में, उसकी तकदीर में, उसकी डेट ऑफ बर्थ में छिपे होते हैं। ओके, समझ लिया कि ये कैसे ये होते क्या हैं और ये कहाँ पर छिपे होते हैं। लेकिन इनका यूज क्या होता है, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। अब समझिए, मूलांक और भाग्यांक, यह जो 2 नंबर होते हैं, कोई भी 2 नंबर आपके पास हो सकते हैं। जैसे इस केस में आया 4 और 9, तो इन दोनों का हो जाता है एक पेयर, एक कॉम्बिनेशन। तो यह दोनों नंबर हमें कुछ ना कुछ बताते हैं। जैसे कि 4 नंबर की भी जो शक्तियां हैं वह हमें मिलेंगी और 9 नंबर की शक्तियां भी हमें मिलेंगी। तो यह हमारी लाइफ को, आपकी लाइफ को, हम सबकी लाइफ को, जो जो नंबर उनको मिले होते हैं, तो वह ड्राइव कर रहे होते हैं, यानी चला रहे होते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई भी एक कैंडिडेट है जो लगातार 10 सालों से एक सेक्टर में काम कर रहा है, किसी एक जॉब के लिए, किसी बिजनेस के लिए, बार बार फेल हो रहा है। कोई दूसरा है जो सिर्फ 4 सालों में उससे काफ़ी आगे निकल गया। तो क्या बे आपने कभी इस बात पे गौर किया है कि वो 10 साल वाला क्यों सफल नहीं हुआ और 4 वाला क्यों हो गया? हो सकता है कि आपके साथ भी यही बात हो रही हो। तो उन्होंने अपने मूलांक और भाग्यांक के बारे में नहीं पता किया, जो कि सबसे ज़रूरी है। और यही 99% लोग कभी देखते भी नहीं, और इसी वजह से वो कंफ्यूज और असफल रहते हैं। क्योंकि मूलांक क्या बोलता है? मूलांक आपको सब पावर देता है। सब पावर क्या है? जैसे कि आपकी हेल्थ, आपका कैरियर, आपका परिवार, आपके फैमिली, आपके बच्चे, पहले ही वो सब प्लान्ड है, पहले ही सब प्लान करके रखे हुए हैं। जब आप इस दुनिया में आते हैं तब से ही वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं, खाली आपको उन तक पहुंचना है। अगर आप उस रास्ते पर नहीं जाओगे जो कि आपका मूलांक नंबर बता रहा है, आप किसी और रास्ते पर जाओगे, तब आप सफल नहीं बल्कि असफल होगे। और हो सकता है कि 10-20 साल के बाद आप कोई छोटी मोटी जॉब निकाल लो, कोई बिजनेस चला लो, लेकिन उसको हम सफलता नहीं बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में आपने वो किया ही नहीं जिसके लिए आप बने थे। अब 99% लोगों को नहीं पता कि उनको क्या करना है या वो किन चीज़ों के लिए बने हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन सब चीज़ों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, बिल्कुल गहराई से। एक बात आपने देखा होगा कि हर एक सेक्टर में आप जाइएगा, वहाँ पर बहुत सारा कंपटीशन है, बहुत सारी भीड़ है, लोग इधर उधर धक्के खा रहे हैं, असफल हो रहे हैं, उनको नहीं पता कि हमें क्या करना है। तो इसका जस्ट इतना सा सोल्यूशन है कि आप आपके मूलांक और भाग्यांक को चेक कीजिए, क्योंकि यह मूलांक और भाग्यांक आपको बताएंगे कि आपको किस रास्ते पर जाना है। और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता इन चीज़ों का, तो वो किसी और को देखकर चल पड़ते हैं। एक एग्जाम्पल देखिए, एक मंजिल यहाँ पर है, यहाँ से एक रास्ता आता है, यहाँ से भी आता है, आप ठीक यहाँ पर हो,
ओके, आपने देखा कि कोई आपका दोस्त किसी जॉब की तैयारी में लगा हुआ है तो आप भी उस तरफ चल पड़ोगे। फिर आपने देखा कि कोई आपका दोस्त बिजनेस की तैयारी में है, बिजनेस कर रहा है, तो आप इस तरफ चल पड़ोगे। यार वो तो उनकी जगह सही है, उनको इसी वजह से रिजल्ट्स मिल रहे हैं, भटक आप रहे हो सकता है कि उनको मूलांक भाग्यांक का पता हो या ना भी हो, फिर भी वो सही रास्ते पर चल पड़े। मैक्सिमम लोग उसी रास्ते पर निकल पड़ते हैं जहां से उनको रिजल्ट्स आते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कोई 12th किया हुआ लड़का या फिर जिसको कुछ उस फील्ड के बारे में पता ही भी नहीं था, वह भी उस फील्ड में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाते हैं। तो लोग बोलते हैं यार इसकी किस्मत थी। वो किस्मत पता है आपको किसको बोलते हैं? आपके मूलांक एंड भाग्यांक को, क्योंकि यही वो 2 नंबर हैं जो आपको चाहे अनचाहे रिजल्ट्स देते रहते हैं। अब जिसको रिजल्ट्स जल्दी मिल जाते हैं उसको बोल देते हैं कि यार इसकी तो किस्मत ऐसी थी। जिसको नहीं मिलते रिजल्ट्स स्टार्टिंग में, उसको बोलेंगे कि यार इसकी किस्मत अच्छी नहीं थी या फिर इसकी किस्मत खराब थी। तो सबसे पहले किस्मत के अंदर यह 2 फैक्टर होते हैं, मूलांक एंड भाग्यांक। तो सबसे पहले आपको इनका पता करना जरूरी है। उम्मीद करता हूँ कि यह आपने समझ लिया कि यह कितने ज़रूरी हैं, यह होते क्या है और इसको कैसे निकाल सकते हैं और ये कहाँ पर होते हैं। अब बात करते हैं हम इनकी पावर्स की। जैसे कि आज की इस वीडियो में तो मैं स्पेशली 4 नंबर के ऊपर बात करूँगा। अगर आपका कोई और नंबर आता है तो 1 से 31 तक आपका जिस भी तारीख को जन्म हुआ है, प्लेलिस्ट स्पेशली प्रत्येक डेट के ऊपर बना रखी है, तो आप उसको अच्छे तरीके से जाकर देख सकते हैं। अभी आगे मैं इनकी स्पेशली इनके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, किस प्रकार का इनका बिहेवियर है, उसके ऊपर भी आता हूं मैं। लेकिन सबसे पहले बता दूं, जो मूलांक होता है और जो भाग्यांक होता है, यहाँ पर आपके कोई ना कोई तो नंबर आया होगा। जैसे कि आज की इस वीडियो में हमारे पास नंबर 4 आया है, तो यह 4 नंबर क्या करेगा? अब प्रत्येक नंबर आपको कोई ना कोई एनर्जी देता है, कोई ना कोई आपको वे यानी कि एक रास्ता देता है, कोई ना कोई आपको वो चीज़ें प्रदान करता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 4 नंबर हमें क्या क्या चीज़ें देता है। तो जिन लोगों के पास भी 4 नंबर है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल जीरो से और बिल्कुल गहराई से आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। तो अब आप एक बात देखिए, जो 4 नंबर है वह रूल होता है राहु से। राहु एक ग्रह है एस्ट्रोलॉजी के अंदर। ओके, तो राहु एंड केतु, राहु और केतु बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और बहुत सारे लोग इस ग्रह को नेगेटिव भी मानते होंगे, क्योंकि उनको लगता होगा कि राहु केतु की दशा चल रही है तो ये अच्छे नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, प्रत्येक ग्रह अच्छा है, लेकिन इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वह सबकी लाइफ में होते हैं। किसी की लाइफ में यह कम समय के लिए आते हैं तो किसी की लाइफ में यह एक लंबे समय के लिए आ जाते हैं। ओके, तो अब देखते हैं जो नंबर 4 है वह राहु से रिप्रेजेंट होता है। राहु से यह प्लैनेट इससे रिप्रेजेंट होता है। तो जो राहु है वह 4 नंबर से रिप्रेजेंट होता है, यह हमने देख लिया। अब बात करते हैं कि यह आपको क्या क्या पावर देता है। तो देखिए, सबसे पहले राहु क्या, अगर आपने राहु की कभी तस्वीर देखी हो तो आप क्या देखते हैं कि राहु और केतु यह पहले एक ही ग्रह थे, अब अलग अलग है। इसके ऊपर एक स्टोरी है, वह भी मैं आपको बताऊंगा। अब राहु के पास है खाली दिमाग, यानी कि खाली हेड, सर है उसके पास नीचे की बॉडी नहीं है। तो ऐसे लोग को जो 4 नंबर से रिप्रेजेंट होते हैं तो उनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा होगा और ऐसे लोगों को दिमाग वाले काम ही करने चाहिए। यहाँ पर देखते हैं तो उनके पास क्या होगा, दिमाग बहुत ज़्यादा होगा, सबसे ज़्यादा दिमाग उनके पास होगा। तो इस वजह से उन लोगों को दिमाग वाले काम ही हमेशा करने चाहिए। नंबर 1 बात। ओके, अब और जानते हैं इसके बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि खुद की सुनने वाले, क्योंकि अब उनके पास दिमाग है तो इस वजह से ऐसे लोगों को दिमाग मतलब आइडिया उनके पास यूनिक होंगे, तो इस वजह से ये मेंटली वर्क ज़्यादा करेंगे और फिजिकली कम करेंगे। जैसे कि जिसमें हार्ड जो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, ऐसे लोगों को उस काम से बचना चाहिए जिसमें मेहनत बहुत कम लगती है, उसमें इनको जाना चाहिए, क्योंकि यह सारा गेम दिमाग से खेलते हैं। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ तो ए क्लास की जितने भी जॉब्स हैं, चाहे स्पेशली इंडिया के अंदर यूपीएससी की बात करें, सीजीएल के अंदर तो बी क्लास की जॉब्स होती हैं, लेकिन ये ए क्लास की जॉब्स के लिए बने होते हैं, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ दिमाग से ही उनको ऑर्डर देने होते हैं, दिमाग का खेल होता है। तो ऐसे लोगों के पास दिमाग बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड, खुद की सुनने वाले होते हैं ये लोग, ये वास्तव में खुद की सुनने वाले होते हैं। मतलब ये इनको कोई और अगर राय देता भी है तब ये बैठ कर अकेले सोचते हैं कि यार मेरे लिए सही है या नहीं है। तब यह खुद की जो इनकी एक्चुअल में जितनी भी कैपेबिलिटी होती है उसके
उसके अनुसार ये काम करते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञानी होते हैं। हो सकता है कि ये 18, 20, 22, 25 की एज तक आपको ऐसा लगे कि जैसे कि एक नॉर्मल इंसान है, लेकिन 35 के बाद आपको बहुत ज़्यादा, जब ये डिबेट्स भी करेंगे और ये अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग सेक्टर में जब आपको जाते हुए दिखेंगे कि इनकी ग्रोथ, इनका जो लाइफ ऑफ स्टाइल है वही ही पूरा चेंज कर देते हैं। तो इनके पास जो नॉलेज होती है, जिनके पास ज्ञान होता है, उनका भंडार होता है ऐसे लोगों के पास। अनुशासन में रहने वाले, मैं यह बात बहुत बार बोलता हूँ कि जो नंबर 4 है उसकी अगर की पॉइंट देखें कि यह किस वजह से सफल होते हैं, तो वह होगा इनका डिसिप्लिन। अगर ये डिसिप्लिन में रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तब ये सफल हो जाते हैं। अगर ये डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे तो जितनी भी एनर्जी है, जितनी ऊर्जा है, वह इनको नहीं मिलने वाली। तो अनुशासन में अगर आप नहीं हैं नंबर 4 वाले, तो स्पेशली आपको यही बोलूँगा कि आप अनुशासित हो जाइए। पैसा 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 क्या मतलब है? इनके पास बेशुमार धन दौलत, गाड़ी घोड़े, बंगले सब होते हैं, लेकिन होते हैं एक समय के बाद। 30 के बाद इनके पास ज़्यादा चांसेस हैं। 30 से पहले अगर ये जॉब लग भी जाते हैं या फिर कोई व्यापार काम अपना शुरू भी कर देते हैं, तो उसमें ये उठेंगे गिरेंगे, कई बार ऐसा हो सकता है। लेकिन 30 के पार जब ये चले जाते हैं, तब इनके पास पैसा ही पैसा होता है। तो आपको फाइनेंशियली कंडीशन की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। कला के मालिक होते हैं, नो डाउट कि आप एक वैसे आपके प्रोफेशन के ऊपर मैं अलग से बात करूँगा, चलिए अभी कर लेते हैं। जैसे कि आप एक बहुत अच्छे टीचर हो सकते हैं, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आपको ट्रैवलिंग बहुत अच्छा लगता है। पॉलिटिक्स में ऐसे लोग कामयाब हैं 4 नंबर वाले लोग, ओके, क्योंकि इनके पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करते हैं, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो सामाजिक स्तर पर काम कर रहे हैं, तो उनमें मैक्सिमम चांसेस है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 4 नंबर होता ही है। ओके, यह जैसे कि इन्वेस्टमेंट में भी यह जा सकते हैं, यह पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स में जा सकते हैं, यह प्राइवेट जॉब्स में जा सकते हैं, यह जितने भी कॉरपोरेट के जितने भी जो भी सेक्टर है जहां पर किसी को प्रभावित करना होता है, अपनी कम्युनिकेशन स्किल दिखानी होती है, या जहां पर मेंटली वर्क ज़्यादा होता है, ऐसे लोग वहां पर कामयाब है। नो डाउट कि आप गवर्नमेंट जॉब्स में भी अच्छे तरीके से जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। कंडीशंस भी अभी हम कुछ ही देर में देखेंगे। स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, ऐसे लोग स्टेबल होते हैं, लेकिन होते हैं एक उम्र के बाद। ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि आप 18 की एज में ही स्टेबल हो जाओगे, क्योंकि 4 नंबर क्या है? 4 नंबर आपको डायरेक्टली यह बताता है कि आपको मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। स्टार्टिंग डेज में 25, 30 तक आपकी मेहनत ही चलती रहेगी। 30 के बाद आपको रिजल्ट्स मिलने शुरू होते हैं, लेकिन पहले आपको यही जो 4 नंबर है वह बहुत ज़्यादा मेहनत भी देता है। 4 नंबर की एक खास बात और है कि 4 नंबर बहुत ऐसा मिलेगा कि आपको इनके बहुत मल्टीपल आप टाइम देखोगे कि 4 नंबर वाले लोग या तो अकेले ही रहना पसंद करेंगे, या फिर उनका मैक्सिमम 1 या 2 फ्रेंड होगा, जिनको भी ये बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। यह भी 4 नंबर की क्वालिटी लगा लीजिए, या फिर आप जिस प्रकार से इसको सोचते हैं। मेहनती होते हैं, और मेहनत ही, यानी मैंने डिसिप्लिन बताया, डिसिप्लिन होंगे तब मेहनत करेंगे, और मेहनत अगर ये करते हैं तो नो डाउट इनको सब कुछ मिलता है यार। अगर ये मेहनत ही नहीं करते, क्योंकि 4 नंबर को मेहनत सबसे ज़्यादा, जितने भी हमारे 1 से 9 तक के नंबर होते हैं, सबसे ज़्यादा मेहनत करवाता है नंबर 4, क्योंकि राहु है। ओके, और राहु क्या देता है? राहु आपको स्ट्रगल देता है, मेहनत देता है। लोग बोलते हैं कि राहु आपको कष्ट देता है, कष्ट नहीं, स्ट्रगल देता है। हम्बल होते हैं, यानी कि डाउन टू अर्थ होते हैं, यानी कि ऐसे लोग क्या होंगे? आपको ग्राउंडेड मिलेंगे, आपको ज़मीन से जुड़े हुए, जिसको धरती से जुड़े हुए बोलते हैं। जैसे कि यह एक अच्छी जॉब पे है, तो अगर इनके पास कोई एक ऐसा इंसान चला जाता है जो कि वास्तव में एक बहुत ही ज़्यादा गरीब फैमिली से बिलोंग करता है, तब यह भी उसके भी साथ इस प्रकार से बिहेव करेंगे कि ये, और उसी प्रकार से एक जो बिल्कुल ए क्लास जॉब से कोई आया है या फिर बहुत रिच फैमिली से आया है, तो उन दोनों के अंदर यह मतभेद नहीं करते। तो यह बहुत ही हम्बल ग्राउंडेड होते हैं, वेलफेयर के लिए काम करते हैं, सामाजिक काम करते हैं, पशु प्रेमी होते हैं, इन्वायरमेंट के लिए काम करते हैं, मानवता के लिए काम करते हैं। तो 4 नंबर की यह बहुत सारी खास क्वालिटी है। मैच्योर, यह खुद भी मैच्योर होते हैं, और यह मैच्योर लोगों को ही पसंद करते हैं। जैसे कि आपने बहुत बार देखा होगा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो खुद भी बच्चे दिखते हैं और उनको बच्चों में ही रहना पसंद है। कोई 30 साल का है, बच्चे जैसा दिख रहा है, और उसको वही 18-20 वाले ही बच्चे पसंद आते हैं। लेकिन यह क्या होते हैं?
अगर ये 25 के भी हैं तब भी इनको दोस्ती 30 वालों के साथ करनी है, यानी कि इनको मेच्योरिटी का एक जो लेवल है वह पसंद होता है। डिसिप्लिन, मैंने बताया कि डिसिप्लिन होते हैं ऐसे लोग। लाइक ए किंग, किंग की तरह होते हैं, क्योंकि एक किंग होता है आपका एक नंबर वाला जिसके हाथ में पूरा पूरा साम्राज्य होता है, तो यह भी एक नंबर वालों जैसे ही होते हैं। जिस प्रकार से किंग सोचता है दिमाग से और उसके पास पूरी एक सेना होती है, पूरा बेशुमार धन दौलत और पैसा गाड़ी सब होते हैं, तो वैसे ही होते हैं 4 नंबर वाले लोग। तो यह भी इनकी एक स्पेशली क्वालिटी है। अप टू डेट की अगर हम बात करें तो ऐसे लोग अप टू डेट भी रहते हैं। नो डाउट कि यह है, इनको एक थोड़ा सा समय लग सकता है यह सब कुछ सीखने में, बताने में, करने में एक लंबा समय इनको लगता है, लेकिन क्या है कि यह अप टू डेट रहते हैं। अप टू डेट का क्या मतलब हुआ कि जिस भी ये सेक्टर में होंगे, जिस भी फील्ड में होंगे, नो डाउट ये क्रिएटिव भी होते हैं, कलाकार भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है कि कला के मालिक। तो क्या होगा, अप टू डेट रहेंगे कि अब जो गवर्नमेंट से जितने भी स्कीम्स हैं वो क्या हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार से नंबर 4 वाले लोग अप टू डेट होते हैं। अगर इनकी और बात करें, इनको वह बोलते हैं ना समथिंग न्यू, कि मुझे कुछ नया सुनना है, मुझे कुछ नया जानना है, मुझे कुछ नया सीखना है, मुझे नया कुछ एक्सप्लोर करना है, तो वह क्वालिटी होती है और इसी को बोलते हैं अपडेट। अपडेट रहना इसी को बोलते हैं। 4 नंबर वालों की एक खास बात जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है, यह ऐसे लोग होते हैं जो कि भरोसेमंद होते हैं, भरोसे के लायक होते हैं। यह कभी किसी पे चीट नहीं करते। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि यार यह इंसान मेरे से कट रहा है, लेकिन उसको धोखा नहीं बोलते। धोखा उसे बोलते हैं जब आपके साथ वो रह रहा है और आपके साथ फ्रॉड भी कर रहा है। फाइनेंशियली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, इमोशनली हो सकता है, लेकिन ऐसे लोग आपसे कट जाएंगे, अपना ट्रैक चेंज कर लेंगे, लेकिन आपको बोल करके भाई अपनी यहीं तक बननी थी, अब आप आपके रास्ते में मेरे रास्ते। तो ऐसे लोग मुफ्त होते हैं जो कि डायरेक्ट बोल देते हैं और भरोसेमंद भी होते हैं, आप इन पर विश्वास कर सकते हो। अगर हम इनकी मैरिड लाइफ की बात करें तो मैरिड लाइफ इनकी बहुत बार डिस्टर्ब भी देखी गई है। वो इस वजह से क्योंकि अब ये वर्कहोलिक हैं, क्योंकि इनको अपने काम से बहुत ज़्यादा प्यार है, खुद से बहुत ज़्यादा प्यार है, अपने बिजनेस अपने कैरियर को लेकर ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी होते हैं और उसमें दिन रात मेहनत करते हैं। तो फैमिली को कम समय मिल पाता है, या कई बार ऐसा भी देखा गया है कि 4 नंबर वाले इस प्रकार से मूल्यांक उनका मैचिंग नहीं हो पाता। तो वही बात है कि फैमिली के अंदर, लाइफ के अंदर, मैरिज के अंदर थोड़ी सी डिस्टर्बेंस चलती रहती है। अगर इन सब चीज़ों का मैं आपको मंत्रा भी बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। अगर आपके कुछ प्रोफेशंस की बात करूँ, वैसे मैंने बता भी दिया कि ऐसे लोग जहां पर स्पीकिंग स्किल की ज़रूरत पड़ती है, आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, आप गवर्नमेंट जॉब्स में जा सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। तो ऐसे लोग बहुत अच्छे वक्ता भी होते हैं, ऐसे लोग अत्र भी होते हैं जो कि किसी कहीं पर लिखने का कार्य करते हैं। 4 नंबर वाले बहुत अच्छा खूबसूरत लिखते हैं। अब बात करता हूँ मैं आपके कुछ लक्की ईयर्स की, जो कि आपके कुछ लक्की साल होते हैं। तो वह रहेगा आपका जन्म का 4th ईयर, 13th ईयर, आपका 31वां साल और आपका 22वां साल, आपका 40वां साल। तो यह आपके बहुत ही ज़्यादा स्पेशली लक्की ईयर्स होते हैं। इसके अंदर चाहे आपकी शादी हो, आपके बच्चे हो, आपकी कहीं प्रमोशन हो, तो यानी कि आपके लिए काफ़ी अच्छे यह साल रहते हैं। ओके, और अगर मैं आपकी यह देखूं कि आपकी सबसे ज़्यादा किन लोगों के साथ बनती है, तो ध्यान रखिएगा आपकी बनती है सबसे ज़्यादा जिन लोगों का मूलांक या भाग्यांक 1 आता है, और आपकी 1, 10, 19 और 28 जिनका इस डेट पे जन्म होता है, स्पेशली आपकी उन लोगों के साथ बहुत अच्छी बनती है। अगर यह देखें कि आपकी सबसे ज़्यादा किन लोगों के साथ नहीं बनती, तो जिन लोगों का मूलांक 8 आता है उनकी इनके साथ नहीं बनती। जिस प्रकार से 3 और 6 का कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाता, इस प्रकार से 4 और 8 का नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि अब जो 8 को रिप्रेजेंट करते हैं वो कौन है? वह है सैटर्न, यानी कि शनि ग्रह। और शनि ग्रह को जब आप देखते हैं तो वह सूर्य का चक्कर लगाने में तकरीबन 29 या 29.5 सालों का समय लेते हैं। बहुत ही स्लो ग्रह होते हैं। और ठीक उसी प्रकार से राहु भी स्ट्रगल देते हैं। उसी प्रकार से शनि को जब हम बोलते हैं कि 7.5 लग गई, तो यह जब दोनों मिल जाते हैं तो उस बंदे की लाइफ में तूफान आ जाते हैं, क्योंकि यह भी स्ट्रगल दे रहा है, वो भी स्ट्रगल दे रहा है। तो 1 नंबर तो ऐसा होना चाहिए जो कि आपको स्ट्रगल ना दे, अच्छे रिजल्ट्स दे। तो इस वजह से एक बार मैं आपको राहु और केतु की स्टोरी सुना देता हूं। देखिए, राहु केतु पहले यह है एक ही पहले यह है क्या है, यह एक दैत्य थे, एक दानव थे, एक राक्षस थे। एक बार जब समुद्र मंथन हो रहा था, यानी कि जब सभी देवताओं को अमृत वितरण किया जा रहा था, तब क्या होते हैं, सभी देवतागण एक लाइन में बैठ जाते हैं, सभी को अमृत दिया जा रहा था। तो पीछे से आकर यह राहु केतु
क्योंकि यह एक्टिव है, एनर्जी है, तो उन देवताओं के पीछे से यह उस श्रेणी में आ बैठता है और इसको भी अमृत दे दिया जाता है। लेकिन तभी क्या होता है, विष्णु जो कि इस दुनिया को चलाने वाले हैं, तो उनको पता लग जाता है कि यार ये तो बहुत अनर्थ हो गया, अगर इसने इस अमृत को पी लिया तो यह देवताओं की कैटेगरी में आ जाएगा। तब उसने अपना सुदर्शन चक्र चलाते हैं और इनकी गर्दन को अलग कर देते हैं, लेकिन तब तक इनकी गर्दन में वो अमृत जा चुका था। तब ऊपर वाले पार्ट का नाम हो जाता है राहु और धड़ जो कि नीचे वाला पार्ट है उसका नाम हो जाता है केतु। अब 4 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपको राहु को और 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है आपका केतु को। तो इस वजह से क्या बोला जाता है, जो 7 नंबर है उसके पास दिमाग, वो ऊपर वाली शक्ति नहीं है, अब वह दिमाग का काम क्या करेगा, दिल से करेगा, और दिल से उसकी इंट्यूशन पावर बोलते हैं, यानी कि जो आगे भविष्य में होने वाला हो। तो सबसे ज़्यादा 7 नंबर वाले लोग इस बात को अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि यार गट्स फीलिंग है ये और ये होगा ही होगा। तो 4 नंबर वाले के पास अब धड़ तो है नहीं, फिजिकली वह काम कर नहीं सकता, तो इस वजह से वह जो मेंटली वर्क है वह बहुत ज़्यादा करता है। तो यह स्टोरी आपको बात समझ में आ गई होगी। तो अब जो इनको भी देवताओं की कैटेगरी में, क्योंकि अब उसने उस अमृत को पी लिया था, तो अब देवताओं की तरह यह फल देता है, रिएक्ट करता है और उसी तरीके से यह पूजे जाते हैं। तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब मैं डायरेक्टली आपके लिए बात कर लेता हूँ थोड़ी सी आपकी लाइफ है, जो आपका जीवन है। नो डाउट कि आपकी स्ट्रगल रहेंगी, काफ़ी रहेंगी। आपको लगेगा कि यार सबसे ज़्यादा स्ट्रगल मेरी ही लाइफ में है, क्योंकि आप नंबर 4 से रूल होते हो, तो रूल 4 नंबर आपको स्ट्रगल डिले भी करता है। अगर आपको कोई चीज़ 25 की उम्र में मिले तो 28 तक आपको मिलेगी, 30 तक आपको मिलेगी, तो आपको डिले भी होगा, मेहनत भी होगी, काफ़ी मेहनत होगी। लेकिन जो आपको 32 के बाद जो आपको इतने ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेंगे वह बाकी लोगों को नहीं मिल रहे होते। तो आपको मेहनत करते रहना है। आपका जीवन का सार है आपका डिसिप्लिन। अगर आप जितने ज़्यादा डिसिप्लिन, अनुशासित रहेंगे, यानी कि यह काम मुझे इस समय करना है, उस इंसान से उस समय मिलना है, तब आप बुलंदियों को छू लोगे। कैरियर, मैंने बहुत सारे कैरियर की बात की जहाँ पर आपकी स्पीकिंग स्किल्स की बात होती है, चाहे वह टीचिंग हो, चाहे वह आपका मोटिवेशनल स्पीकर हो, चाहे आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कहीं पर भी हो सकते हैं। आप स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, जैसे कि एक नेता होता है पॉलिटिक्स में, उसका भी मुख्य काम, उससे लोग क्यों जुड़ते हैं, क्यों प्रभावित होते हैं, क्योंकि वो बोल रहा होता है, लोगों के दुख बयां कर रहा होता है। स्पोर्ट्स पर्सन क्या है, वह भी किसी कंट्री को, किसी रीजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एट द एंड हम कुछ समय के बाद किसी प्लेयर या फिर किसी पॉलिटिशियन की जो छवि है उसके व्यक्तित्व को हम उसके शब्दों से आंकते हैं कि यह वास्तव में बोलता क्या है। ओके, तो ऐसे लोगों के लिए स्पेशली जो दिमाग, जो माइंड से रिलेटेड काम है, जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप जा सकते हो, लेकिन आपको सफलता थोड़ी देरी से मिलती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। परिवार के बारे में बात करें, देखिए मैंने जैसे बताया था थोड़ी सी डिस्टरबेंस चल सकती है, लेकिन अगर आप रेमेडी यानी कि उपाय करते हैं तो वह भी आपकी बहुत कम हो जाती है। पैसों की अगर बात करें तो आपको 20s में बहुत कम पैसे आपके पास आएंगे। आपको लगेगा कि यार मेरे पास इतना पैसा नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूं, लाइफ झंड है, इस प्रकार से आपके दिमाग में ख्याल आ सकते हैं। लेकिन 30s ऐसे लोगों के लिए काफ़ी, जो 30s की आपकी स्टार्टिंग है वही आपकी बहुत ज़्यादा उज्जवल होती है। सेहत की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा फैटी तो ऐसे लोग नहीं होते, लेकिन ऐसे लोग बिल्कुल भी थीन भी नहीं होते, बिल्कुल। ओके, अगर शादी की बात करूं तो ऐसे लोगों की शादी भी थोड़ी सी लेट हो सकती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। बच्चों की बात करें तो बच्चे तो यार बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो नो डाउट इनके बच्चे भी बहुत होनहार होंगे। अगर मैं रिश्तों की बात करूं, और पहले हम संबंधों की बात करते हैं, अफेयर्स की बात करते हैं, तो इनके अफेयर, नो डाउट कि इनके अफेयर्स भी हो सकते हैं नंबर 4 वाले लोगों के। लेकिन यह है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद उन चीज़ों से बहुत कम एज में ही उन चीज़ों से निकल आते हैं। जैसे कि इन्होंने, अगर आप एक लड़के एक लड़की से आपने बात करना शुरू किया तो इनको कुछ ही समय में, मात्र 2 से 3 महीने में इतना पता लग जाएगा कि यार ये चीज़ें अभी मेरे लिए सही नहीं है, पहले मेरे लिए सक्सेस है, तो इस वजह से उन चीज़ों को अवॉइड कर देते हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूँ तो इनकी तरफ से एफर्ट 100% होते हैं, लेकिन इनको आगे से उतना अच्छा रिस्पॉन्स ना मिल पाने की वजह से इनके बहुत कम मित्र या बहुत कम रिलेशंस होते हैं। सावधानियों की अगर मैं बात करूं तो आपको बहुत बार सोचना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन लेना है। ओके, तो आपको, अगर मैं और सावधानियों की अगर मैं बात करूं तो आपको इतनी सावधानी रखनी है कि यही आपकी रेमेडी, यही आपका उपाय भी होगा कि आपको डिसिप्लिन, अनुशासित आपको रहना है।
ओके। अगर और उपाय की मैं अब बात आपके लिए करूं तो आपको डोनेशन, जो कि प्रत्येक इंसान को, जितने भी इस दुनिया पे जीव हैं, उनको करना चाहिए। डोनेशन एक्चुअल में होता क्या है और हमें क्या क्या चीज़ डोनेट करनी चाहिए? क्या हमें अपने राहु के लिए, अपने शनि के लिए काले वस्त्र और ये सब चीज़, ये तो आप करें, ये तो ज़रूर करें, क्योंकि इससे आपके दिल को संतुष्टि मिलेगी। लेकिन जो रियल डोनेशन है वह क्या है? वह है आपका किसी भी दूसरे जीव की, वह इंसान हो सकता है, जानवर हो सकता है, उसकी हेल्प करना उस समय पर जब उसको एक्चुअल में नीड होती है, यानी कि ज़रूरत होती है। जैसे कि कोई इंसान है, भूखा है, उसको रोटियों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, तब उसको खाना खिलाना ही वो डोनेशन है। ओके। किसी को वस्त्र की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है, उस तक वो कपड़े वस्त्र पहुंचाना ही वो डोनेशन है, वो दान है। वही आपको घूम फिर कर आपके आगे आता है। तो इस वजह से प्रत्येक इंसान को और आपको भी, स्पेशली आप, जैसे कि जानवर हैं, जो एनिमल्स हैं, उनके लिए आप डोनेट करें फल सब्जी। ओके। अगर सर्दियां हैं तो कंबल वगैरह उनके ऊपर रखना, उनको पानी पिलाना, पक्षियों के लिए आपकी छत के ऊपर दाने डालना और पानी के लिए पोटरी रखना, इस प्रकार से। सेकंड क्या है, आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा। मेडिटेशन हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोगों को बहुत सारी चीज़ों का बैकअप करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे 2 नंबर वाले लोग हैं, उनको स्टेबिलिटी के लिए, मेंटली स्टेबिलिटी के लिए करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आपको क्या है, आपके पास वो पावर है, उनको कहाँ पर यूज करें, इस वजह से आपको ध्यान, योगा बहुत ज़रूरी है। आप जिम जाएं या ना जाएं, लेकिन आप ध्यान यानी कि मेडिटेशन ज़रूर करें। तो इतनी बातें हमने डिस्कस की हैं बहुत फास्ट तरीके से। ओके। अब मैं आपके डाउट्स लेता हूं, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद और इस वीडियो को देखते टाइम और इस वीडियो को देखने से पहले बहुत सारे के लोगों के अलग अलग डाउट्स होंगे कि सर हम सफल नहीं हो रहे, हमारी लाइफ में 4 नंबर है, काफ़ी स्ट्रगल दे रहा है, कोई नौकरी नहीं मिल रही, कोई बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, लव मैरिज में ये दिक्कतें आ गई, बच्चे हमें अच्छे तरीके से सपोर्ट नहीं करते, या फिर बच्चे बोलेंगे कि सर हमें माँ बाप की तरफ से कोऑपरेशन नहीं मिलता, कोऑपरेट नहीं करते। तो इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे लोगों के नो डाउट कि बहुत सारे अलग अलग दिक्कतें चलती रहती हैं। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 4 है, स्पेशली मूलांक में है, तो आपको आपका जो सेकंड नंबर होता है, जिसको हम भाग्यांक बोलते हैं, वह देखना है कि कहीं वह एक ऐसा नंबर तो नहीं जो यह दोनों नंबर मिल जाते हैं तो आपकी लाइफ की स्ट्रगल को बढ़ा देंगे। तब आपको क्या करना है, इसके उपाय करने हैं। सेकंड, आपको यह देखना है कि जब आपके पास नंबर 4 है वह एक्चुअल में भी है या नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग आपकी डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स के अंदर कुछ और है और रियल में कुछ और है। तो आपको आपकी रियल की जो डेट ऑफ बर्थ है वह चेक करनी है। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सफल नहीं हो पाते, दुखी हो जाते हैं। तब आपको क्या करना है, जो 4 नंबर की क्वालिटी है वह देखिए कि वह क्वालिटी क्या है। अगर आप इसकी बिल्कुल अपोजिट दिशा में चलोगे, यानी कि नंबर 4 बोलते हैं कि आप को आपके माइंड से रिलेटेड काम करने हैं और आप चल रहे हो कोई ऐसी जॉब में जहां पर फिजिकली आपको ज़्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, तब आप खुद कैसे यह सोच सकते हो कि नंबर 4 मुझे ज़्यादा, मेरे पास नंबर 4 भी है फिर भी मैं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। तो भाई ऐसा तो होगा ही। तो पहले आप आराम से बैठकर मूलांक क्या है, भाग्यांक क्या है, 4 नंबर हमें क्या कुछ देता है, प्रत्येक नंबर हमें क्या क्या देता है, तो उसके हिसाब से पहले ही यह डिसाइडेड है कि हमें कहाँ पर एट द एंड हम कहाँ पर जाएंगे और किस प्रकार से हमारी लाइफ रहेगी। तो अगर आप उन चीज़ों को देखकर ना जानकर किसी और दिशा में भागोगे तो मेहनत आप खुद ही बढ़ा रहे होते हो। अगर आप यूपीएससी के लिए नहीं बने और फिर भी उसकी तैयारी कर रहे हो और फिर 1000 बार आप फेल हो रहे हो, फिर आप बोलोगे कि मैं क्यों सफल नहीं हो रहा, तो आप कैसे हो सकते हो? क्योंकि नंबर 4 क्या है, पहले आप उसकी क्वालिटीज को पहचानिए। इस YouTube चैनल पर देखिए, किसी और चैनल पर देखिए, किसी और फिजिकली इंसान से मिलिए, आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करवाइए। क्योंकि यार हमें यह लाइफ 50 साल 70 साल 80 सालों के लिए मिली है और आप 1 मिनट भी नहीं ठहर रहे, आप देख ही नहीं रहे कि मैं एक्चुअल में अंदर से हूँ कैसा, एक्चुअल में मैं हूँ कैसा। तो सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपने क्वालिफिकेशन क्या कुछ कर रखी है, आप एक्चुअल में हो क्या और बनना क्या चाहते हो, और आपका जो नंबर है वह आपको क्या बता रहा है। क्योंकि आपकी 70 से 80% स्ट्रगल यहीं पर ख़त्म हो जाएगी।
क्योंकि बहुत सारे लोगों की अल्टीमेट यही स्ट्रगल है पैसों के लिए। और पैसे हमें तब नहीं आते जब हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, पैसे हमें तभी आते हैं जब हम सही जगह सही समय सही काम कर रहे होते हैं। वैसे तो एक जो रिक्शा वाला है वह भी सही काम कर रहा है, वह भी काम तो एटलीस्ट काम तो कर रहा है। क्या उसके पास पैसे हैं? सिर्फ इतने हैं कि वो शाम को 200-400 रुपये लेकर जा सकते हैं अपने घर पे, इससे ऊपर कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आज नहीं तो पहले और आज भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अंधाधुंध लगातार चले हुए हैं, ऐसे ही तीर तुक्के ऐसे ही लगा रहे हैं कि कहीं पर सिलेक्शन हो जाए, कहीं से कोई काम चल पड़े। यह सब चीज़ें ऐसे नहीं चलती। आराम से बैठिए, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ को आप खंगालिए। अगर फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, फिर एक बात आप ज़रूर कीजिएगा कि आप आपकी जो पूरी डेट ऑफ बर्थ है उसको किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर, अच्छे विद्वान, महापुरुष, महापंडित से आप दिखवाइएगा। क्योंकि मैंने आपको खाली डेट ऑफ बर्थ मैंने आपको खाली डेट से बताया कि अब डेट तो बहुत सारे लोगों के पास नंबर 4 होगा। क्या वह सभी ऐसे ही लोग होंगे? नहीं, क्योंकि हमें अपना भाग्यांक भी चेक करना है। हमें इसके साथ साथ यह चेक करना है कि हमारा टाइम क्या था जब हम पैदा हुए, हमारी लोकेशन क्या थी, यानी कि स्थान कहाँ कि हम पैदा हुए हैं, कहाँ पर रहने वाले हैं। तो वह क्यों, क्योंकि उस समय पर ब्रह्मांड में कौन सा ग्रह की क्या सिचुएशन थी, कौन सा ग्रह कब कौन से पक्ष में था, और कौन सा नक्षत्र, कौन सा स्टार की क्या पोजीशन थी, यह इफेक्ट आपकी लाइफ को करती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट यह हो जाता है, आपको यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो इसके साथ साथ आपने बहुत बार आप साइन करते हैं, आपके जो सिग्नेचर है आपने कभी नोटिस ही नहीं किया होगा। तो सिग्नेचर भी हमारी लाइफ को ऊपर लेकर जाते हैं या फिर नीचे डाल देते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं ऐसे फैशनेबल साइन करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप साइन ऊपर से नीचे की तरफ कर रहे हो, आप खुद की लाइफ को खुद नीचे लेकर आ रहे हो। और मैं यह अपनी तरफ से नहीं बनावटी बातें बोल रहा, यह एक्चुअल में रियलिस्टिक होती है। ओके, तो आप इन बातों पर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आपके मूलांक, भाग्यांक, स्पेशली आपका नामांक, जो भी आपका नाम है उसका टोटल कितना आता है। क्योंकि जैसे आपका नाम है अमन, ओके, तो प्रत्येक अक्षर AMAN यह किसी न किसी अंक को रिप्रेजेंट करेगा। उन सबको जोड़कर जो एक नंबर आएगा वह आपके नाम के साथ, वह आपके भाग्यांक और मूलांक के साथ आपका मैच होता है या नहीं होता। यह बातें आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता था तो आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। नंबर 4 की क्वालिटी आपको बताने की कोशिश की है, आपको प्रोफेशन बताने की कोशिश की है, आपका लाइफ, आपके बच्चे किस प्रकार से क्या हो सकते हैं वह बताने की आपको कोशिश की है। इनमें से बहुत सारी बातें आपके साथ मैच हुई होंगी, कुछ बातें मैच नहीं हुई होंगी, क्योंकि आपका मूलांक कुछ और हो सकता है, भाग्यांक कुछ और हो सकता है, स्पेशली आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका डेट ऑफ टाइम और डेट ऑफ लोकेशन आपकी कुछ और हो सकती है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अब बात करते हैं मेरी छोटी सी फीस, जो कि है एक प्यारा सा लाइक अभी कर दीजिए और कमेंट जरूर करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। जस्ट 1 शेयर सिर्फ उस इंसान तक जिसको आप हमेशा देखना चाहते हो कि यह इंसान काफ़ी खुश रहे, सिर्फ उस तक। और इसके अलावा बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो कि इसी चैनल पर अवेलेबल हैं, 1 से 31 तारीख के जन्मे हुए लोग और मूलांक और भाग्यांक के अलग अलग से वीडियो, तो आप उनको भी चेकआउट कर सकते हैं। और आप खुश रहिए, हमेशा हेल्दी रहिए, जिन चीज़ों को आपको नहीं पता उनको आप डिस्कवर कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे।